ठीक। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास सी सेट के लिए चल रही है और इसमें हम लोग आज आगे बात करेंगे। तो हम लोग ये सीख रहे थे कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा 81 के पावर में 3/4 दिया, तो 3 पावर का मतलब इसमें 81 इंटू 81 करना चाहता है, लेकिन 4 पावर क्या चाहता है? 4 पावर चाहता है कि इसको कटाया जाए, और कटेगा कैसे? तो अंदर वाले को बोलेगा तुम 4 पावर लेके आओ, हम कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं ना बच्चों, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि हम इसको 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 के पावर 4 लिख देंगे तो इससे आपका काम क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा। आप देखिए यहाँ ये हो गया 3 के पावर 4। 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार लिख सकते हैं ना। 9 9 जा 81 होता है ना, 3 3 जा 9। तो अब क्या होगा इससे? अब इसे देखो 4 पावर से 4 पावर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो अपान वाला पावर होता है वही हमें बताता है कि अंदर वाली चीज को हमें किस पावर में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सभी लोगों को? अब पहला क्वेश्चन ओके करिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन चलता हूँ, फिर तीसरे पे चलता हूँ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन सभी लोग। 81 के पावर में 3/4 इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर आ जाएगा आपके सामने ही, नोट करिए। तो देखिए एक चीज समझते हैं हम लोग कि 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और पावर में क्या है? 3/4 है, 4 से 4 कट गया। बस हमें ये समझना है कि पावर में जब 1 अपान आता है ना, तो वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अंदर वाली चीज को कैसे पावर में जनरेट करना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आता हूँ, देखो 0.0032 पावर में 0.6 है। अब 0.6 को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या लिखोगे? 0.6 का मतलब 6/10, 6/0.6 मतलब 6/10 होता है ना। कितना है? 3/5। तो ये क्या कर रहा है? अंदर वाली चीज को 5 पावर में लेके आओ। और आपको पता है कि 2 के पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, लेकिन अगर 1 2 3 5 अंक पे डेसिमल है तो 0.2 के पावर 5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा। 0.2 के पावर 5 5 कट जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो 5 5 कट जाएगा, 0.2 का क्यूब हो जाएगा। 0.2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब 0.2 का क्यूब 0.2 मल्टीप्लाइड 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना आ जाएगा? 0.008। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। आप अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, समझ में आएगा तो बस आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ऊपर ऊपर दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप।
सिक्स, ये वाला बनाइए खुद, ये वाला क्वेश्चन जरा बना के बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए इसको बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, ये 625 है, इसको भी हम 625 कर सकते हैं, इसको भी 625 है, इसको भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो सबको 625 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सबको चाहे तो सबको 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सबको चाहे तो सबको 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सबको 625 में ही कन्वर्ट कर दिया। देखिए कैसे, आइए देखिए, अब देखो बेटा ये तो ऐसे ही था, अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हमने कर दिया 25 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करने के लिए 2 पावर चाहिए, और 2 पावर कहां से लेगा, ऊपर 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.6 होता है कि नहीं। तो हम यहाँ से अगर 2 पावर ले लें तो हम 625 हो जाएंगे। ऐसे देखो जब नीचे भी आप आओगे ना, नीचे भी आप आओगे तो ये वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ये नीचे वाले को हम कैसे करेंगे, 5 है, अगर 5 को कहीं से 4 पावर मिल जाए तो 5 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 625 होती है। तो अगर मैं यहाँ से 4 पावर लूंगा तो यहाँ पे 1.2 था, लेकिन अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, अब सब लोग 625 हो गए, सबका बेस सेम। अब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, और सब्ट्रैक्शन में पावर क्या होता है, घटता है। समझ में आई बात कैसे किया क्वेश्चन। तो आप यहां से आप देखिएगा 625 पावर में, यहाँ पे देखो 625 प्लस 1.3 माइनस 6.75 माइनस 3, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.5 आएगा, 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ गया तो हम 625 को 25 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन।
आपकी आवाज बात हम सारी चीजें कह सकते हैं आपको दोबारा से यहाँ पे आपकी आवाज बन गया होगा। देखो सर्ट एनालिसिस में क्या होता है ना, दो तीन चीजों का ध्यान दिया जाता है। एक तो बेस सबका सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम हो जाए तो काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हम बेस को सेम कर सकते थे, तो हमने सबको 625 कर दिया। अगर नहीं 625 तो 5 की पावर में कर देते। इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाएंगे और डिवीजन की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, आंसर तो हो जाएंगे हम लोग। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक इसी बेस पे चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और पढ़िए आप लोग ठीक से। टॉपिक हमारा है, इससे लिंक ही है, स्क्वायर, ठीक है, एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ठीक, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर पर 2 पावर। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी नंबर पर 1/2 पावर। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी नंबर पर 3 पावर। लेकिन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पर 1/3 पावर। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि 52 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप में से बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, या आप बता भी सकते हैं। इसका आंसर 2704 होगा। याद था आपको? कैसे बताया फिर? हाँ, कौन से ट्रिक से? तो चलिए फिर आप बताइए। आप ऐसा करिए, 61 का स्क्वायर बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूं, 3721 होता है। तो हो गई नहीं समस्या? तैयारी आप कर रहे हैं, आंसर मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर तो आना ही चाहिए आपको। आइए समझाता हूँ बेटा। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। ये सब जगह काम करेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बताती है। देखो पहले a स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? हाँ, 2a स्क्वायर, 2ab आएगा, यही होता है। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि 31 का स्क्वायर क्या होगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 31? तो 31 स्क्वायर में क्या होगा? तो यहां पर ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, एंड ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो a स्क्वायर होगा मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में क्या होगा? बी स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं ना, तो बेसिकली इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि जिसको आप 3 समझ रहे हैं वो 30 हो जाता है। तो इसीलिए इस फार्मूला कहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये प्लस प्लस का साइन यूज नहीं करना है। तो देखो अगर हम इसको यूज करेंगे तो 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 2 जा 6 बन जाए, क्या हो जाएगा? 6। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। इन तीनों टर्मों से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट वी कंसीडर अबाउट द बी स्क्वायर, देन 2ab, देन a स्क्वायर। इसका प्रयोग करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहले हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, फिर 2ab किया 6। अब ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू 1 डिजिट से ज्यादा होगी ना तो ये कैरी कर देगी। आई बात समझ? जैसे अगर मान लो यहाँ पे 16 आता तो 1 उसको मिल जाता है, 6 ही लिखो। 3 टर्म बने, बी स्क्वायर, 2ab और a स्क्वायर। चलो एक और दिखाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 42 का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर 2ab करो, 2ab में सबको मल्टीप्लाइड करते हैं, 2ab, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है? 16। 16 को 6 कैरी 1 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर लो, 16 और 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1764। 1764।
ये वाली वैल्यू ए होती चली जाएगी, बी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि बताइए सर 112 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो पहले हम 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब 11 का नंबर कितना होता है 22, 22 का नंबर कितना होता है 44, 44 को फिर से लिखेंगे 4, कैरी 4 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 और 4 125। तो इसका आंसर अगर आप निकालेंगे ना तो 12544। ये हम वन स्टेप में कर सकते हैं, और ज्यादातर आपको 100 तक का ही स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई स्क्वायर का कोई मतलब नहीं। तो आपका काम इसी से चल जाएगा, फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ फार्मूला हम बता रहे हैं बेटा। देखो अगर मान लीजिए आपको निकालना है 53 का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बताता है, पहले बी स्क्वायर चाहिए, फिर क्या चाहिए 2ab चाहिए, फिर क्या चाहिए। अब बताओ मुझे आप, तो अच्छा सुनो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 2 इंटू 5, और यहाँ पर बात समझ में आ रहा है आपको। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 का 0 करी 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3। देखिए करके हम भी वही काम कर रहे हैं। कब तक फॉर्मूला लिखेंगे, आई बात समझे। एक और करके देखिए, आप लोग खुद करिए। मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि 34 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, देखो इधर, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर लो, यही b है, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर लोगे 4 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, और लास्ट में क्या करोगे a स्क्वायर 2ab b। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 कैरी, 4 3 12 2 24 1 25 5, 2 कैरी, 3 का स्क्वायर 2। आप चेक कर सकते हैं आंसर एक। क्या बोला आपने 55 का तो दूसरा तरीका है जिसके लास्ट में 5 होता है, तो 30 25 कर देंगे। 5 वाला तो आपको बताए थे स्क्वायर कर। देखो जिस नंबर के लास्ट में 5 है ना उसका तो आपको पता है, जैसे 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, लेकिन अगर 35 का स्क्वायर निकालना है तो हम सीधा 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसका वैल्यू 12 और 25, ये 25 फिक्स होता है। और नेक्स्ट नंबर हम लेके आते हैं, जैसे हमने कहा 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 8 7 जा क्या हो जाएगा, सिंपल है ना। हाँ तो ये तो 5 का टेक्निक आपको पता ही, पहले बताया, लेकिन हम ये वाला पढ़ रहे थे a प्लस बी, इसमें हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा सर 102 का स्क्वायर क्या होगा, मुझे नहीं पता कि 102 का क्या होगा,
लेकिन मैंने पहले 2 का स्क्वायर करूंगा, 4 लिखूंगा, पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, फिर 2 इंटू 10 इंटू 2 करूंगा, और लास्ट में मैं 10 का स्क्वायर करूंगा। ये 3 चीजें मुझे करनी होती है, 3 चीजें करनी होती है, ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, 2 या 40, 0 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 10 का स्क्वायर से और 4, जिसका क्या हो जाएगा आंसर। फोर डिजिट का कहाँ आया है? तब आपको जैसे मान लो हम दे दिए 1025, इसका स्क्वायर पूछ दिए, तो आपको 102 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो पहले 102 का निकाल लीजिए, बस उसके बाद तो आप कर ही पाएंगे। प्रोसेस सेम चलेगा ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा। आप ऐसा करिए 1025 में 1025 मल्टीप्लाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 2011 से 2015 तक ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें 4 अंक का स्क्वायर यूज किया हो, खोजिए। यूपीएससी ने किसी अदर एग्जाम में किया हो तो उस विथ ऑप्शन क्वेश्चन को कैरी करिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे होगा। हमारा काम इसी चल जाएगा, 100 तक स्क्वायर में काम चल जाएगा। अब क्यूब, क्यूब आप लोगों को याद है कि नहीं है? चलिए बताइए, 1 का क्यूब कितना होता है? हाँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9, बहुत बढ़िया, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, हाँ, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, कितना? 261 की 216, गलत क्या है बता रहे हो तुम लोग यार? 8 का क्यूब, 5, 9 का क्यूब, 7 to 9। ऑल ऑफ यू फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। ऐसे आप 9 तक का क्यूब तो आपको याद ही होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा क्यूब, करेक्ट? तो अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 का क्यूब कितना होगा, बताओ। 1 7 2 8। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 23 का क्यूब कितना होगा, ट्वेंटी थ्री का क्यूब, देखिए अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। क्या बताता है? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर
प्लस बी का क्यूब। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा फार्मूला कहाँ पे? 3a² b, ठीक तो है। आप चाहे तो इसमें 3a कॉमन ले लें, प्लस b कर दे, लेकिन इस तरफ लिखना जरूरी है क्योंकि इससे हम किसी भी नंबर का क्यूब करना चाहते हैं। अब मान लो बच्चों, इस बात को समझो, मैंने आपसे पूछा कि 23 का क्यूब कितना होगा, तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि इसमें a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। कितनी बात होगी। क्वेश्चन को हम यहाँ शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। यहाँ 3 इंटू a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 3 a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 2 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे ना सबसे शुरू में। हाँ, a की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 का क्यूब कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब 2 कैरी हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जाता 18, 18 का डबल, 18 का ट्रिपल, हाँ 54, 54 प्लस 2 56, तो 5 कैरी हो जाएगा। फिर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 4 9 जा 36, 36 प्लस 5, हाँ 41, तो 4 कैरी हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 और 4। आप में से किसी एक बच्चे ने बताया था 1 2 1 6 7 और आप ही का आंसर सही है। तो आप इस तरीके से जैसे आप लोग स्क्वायर निकालते थे, तो क्यूब का फार्मूला आप इससे इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे तो दिखाइए। 51 का क्यूब करके दिखाएंगे। थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए। फाइंड द क्यूब ऑफ 51। 51 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, बनाइए सभी लोग। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो इसमें क्या करना है, हमें कुल 3 चीजें लेके चलनी है। अगर मान लो मैं सबसे पहले पूछूं तो शुरुआत इसका 1 क्यूब से होगा, खत्म 5 क्यूब पर होगा। 1 क्यूब की वैल्यू 1 लिख लो, लेकिन जिसका तुमने क्यूब किया अब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फार्मूले में 3a और आएगा, तो 3 इंटू a, देखो 3ab स्क्वायर है, तो 3a करोगे तो 5 3 जा 15, तो 15 का यहाँ पे 5 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। अब इसका पावर बढ़ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे, 25, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 3 तो 75,
75 प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 76, कैरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 5 का क्यूब 125 प्लस 7, 125 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलो 132। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लोग आया कि नहीं आया? हमने टर्म अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया है। ये 4 चीजें आती हैं। देखो शुरू होगा बी क्यूब से, खत्म ए क्यूब पे होगा। क्यूब बी का पावर 2, बी का पावर 1, बी गायब। बीच वाले दो में 3 है मल्टीप्लीकेशन। जब बी 2 पावर में होगा तो ए 1 पावर में होगा, जब बी 1 पावर में होगा तो ए 2 पावर में। बस ये 4 चीजें आती हैं। करके दिखाओ क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, करके दिखाओ जरा। करोगे? 19 का क्यूब निकालोगे? निकाल के बताओ। ऐसा करो 19 का क्या निकालोगे 91 का निकालोगे। तुम तो स्मार्ट हो गए तो बदल देते हैं क्वेश्चन। तो 91 का क्यूब निकाल के दिखाओ। सबसे पहले 1 कर लो, तुम ही लोग कर लो। अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे 1 के क्यूब से। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, बस खत्म हो। 1 का स्क्वायर करें कुछ करें तो इससे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं रहने के बराबर है समझो। तो अब 9 लेंगे, 9 3 जा कितना होता है 27, 2 कैरी हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 3 जा तो 243 प्लस 2 तो 245 में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और 245 में 24 कैरी कर देंगे। अब 9 का क्यूब 729 याद होना चाहिए। तो 729 अगर तुमको याद है कि 9 का क्यूब जो होता है वह 729 होता है, तब इसमें 24 जोड़ देना। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। देखो आंसर कुछ ऐसा आया होगा 753 571। जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये फार्मूला याद होगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। होते 4 टर्म है, इसीलिए जब भी हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं उसमें 4 अंक आना कंपल्सरी होता है। किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसमें 4 अंक आना कंपल्सरी हो जाता है। 2 अंक की कोई भी संख्या लो, 2 डिजिट की कोई भी संख्या लो। जैसे 10 लोगे, 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा, 4 अंक। 11 का लोगे 1331 है 4 डिजिट। 12 का लोगे तो 4 तो मिनिमम 4 अंक आएगा, फिर उससे बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? कर लोगे? ठीक। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में देखेंगे हम लोग क्या है। जैसे हमने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 4096। मैंने कहा कि मुझे 4096 का रूट करना है। चलो बताओ आप लोग जो जानते हो 4096 किसका रूट वैल्यू होता है, पता करके बताइए।
तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, कितना आंसर है 64 सही जवाब है। तो देखो इसमें दो तीन तरीका है। एक तरीका तो आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा 4096, और बच्चों हम लोग इसी तरीके को टेबल बना के पेयर बना के पढ़ते रहे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम किसी नंबर को देखते हैं उसका पेयर बनाएंगे। पेयर हमेशा ध्यान रखना 1 प्लेस से बनेगा। अगर 2 डिजिट में पेयर बनाए तो इसके आंसर 2 डिजिट में आएंगे, अगर 3 डिजिट बनेगा तो 3 में आएंगे। हमारा काम 2 डिजिट मतलब 4 अंकों के संख्याओं से चल जाएगा, इससे बड़ा तो पूछते नहीं। तो अगर आप देखेंगे 6 है तो 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 6 या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का हो सकता है। एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम इसके 1 प्लेस को डिसाइड करेंगे, और 1 प्लेस में देखना पड़ेगा 1 प्लेस को ला कौन सकता है। जैसे अगर मान लो कभी भी 1 प्लेस पे 1 है तो 1 लाने की जिम्मेदारी 2 लोगों के पास में, एक के पास और 9 के पास। कभी भी 2, 3, 7, 8 1 प्लेस पे नहीं हो सकता। अगर 4 होगा तो 4 लाने की जिम्मेदारी या तो 2 की होगी या किसकी होगी। अगर हमारे पास कहीं पर 5 है तो 5 केवल 5 ही ला सकता है। अगर 6 है तो 6 लाने की जिम्मेदारी या तो 4 की है या 6 की है। 7 8 ला नहीं सकते। बताओ 9 कौन ला सकता है, किसके स्क्वायर करने से 9 मिल सकता है, तो 3 और 7। और एक मजे की बात क्या है कि जब आप इनके दोनों वैल्यूओं के सम को देखेंगे तो ये 10 बनाते हैं। देखो ये सारे नंबर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर हमें एक भी वैल्यू पता चलेगा तो इसका मतलब चाहे जो भी ये नंबर हो इसके 1 प्लेस पे 2 वैल्यू आ सकती है, और दोनों में से आना किसी एक को ही है। तो जब हम यहाँ पर 4096 को ट्रेस करेंगे तो हम आंसर में 6 या 4 लिख सकते हैं। इसकी वजह से, इन 6 की वजह से या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 40 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं। तो इसको लॉक करो। लॉक कैसे होगा, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो कहां पे पहुंचेंगे हम 36 पे, और अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो कहां पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये तो बड़ा वैल्यू हो गया, तो बड़ा वैल्यू तो कभी ले ही नहीं सकते हैं, तो लेंगे कौन सा। तो यहाँ पर या तो इसका आंसर 66 है या इसका आंसर 64 है। पहले इसी बात को समझो, जब आप इसको लॉक करेंगे तो इसकी लोअर वैल्यू से ही आंसर को बनाने का प्रयास करना है और 2 वैल्यू बन जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि 64 इसका आंसर है। ऐसे मामले में आपको करना क्या है, इस 36 से पूछो, मतलब इस 40 से पूछो कि भाई तुम दो वैल्यू तुम्हारे आगे पीछे, एक वैल्यू तुम्हारे आगे पीछे 36 है, एक वैल्यू तुम्हारे पास जो है 49 है, तो तुम्हारे आसपास कौन ज्यादा है 49। देखो ये वैल्यू तो कट चुकी है वैसे, मतलब नहीं, लेकिन कंपेयर करना है इसकी वैल्यू से। हमेशा नीचे वाली से बनाना, लेकिन कंपेयर करना है। तो 40 बोलता है 9 बहुत ज्यादा दूर है, और करीब कौन रहता है मेरे 4 की दूरी पर, ये 9। तो इसमें छोटे को प्रीफर करता है, तो छोटा वाला आंसर इसका बन जाएगा। ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी स्क्वायर रूट को डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे करवा के दिखाऊंगा। पहले आप एक क्वेश्चन करिए, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, सीख जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे।
एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, करके देखना है, सभी लोग करके देखेंगे। बताइए प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले पेयरिंग करो बेटा। आप पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये भी पेयरिंग हो जाएगा, एक पेयर ये दूसरा पेयर हो जाएगा। 4 लाने की जिम्मेदारी किसकी है? 2 ला सकता है और कौन ला सकता है? अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल सकता है, लेकिन अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिल सकता है। अब ये 2 नंबर हमारे काम के नहीं। अब इसको लॉक करिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखो 6 तो ज्यादा है तो काट दो, तो छोटी वैल्यू को मौका दो। लेकिन ये भी 2 आंसर लेके आएगा, 52 और 58। कैसे पता चलेगा? 77 से पूछ लेते हैं, तुम छोटा बनना चाहते हो कि बड़ा बनना चाहते हो? तो ये किसके करीब है? 27 किसके करीब है? छोटी वैल्यू के। तो जो इसमें छोटा होगा वह आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 27 की जगह पे 34, 38, 33 होता तो बड़े करीब जाता, तो बड़ा आंसर। आंसर हमेशा लोअर वैल्यू ही बनाएंगे, इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट करने में पीछे नहीं रहना है, बात पे कैसे करता है नोट। डर में क्यों जीते हो तुम? जो है पहले उसको सीखो। एक चीज को सीखोगे तो दूसरा ही आएगा। एक कदम चलना सीखोगे तो लाखों कदम जिंदगी में चल सकते हो। नहीं समझे तो क्या करो? डर में क्यों जीते हो? पहले जो सिखा रहे उसको सीखो। दिखाएगा तुमको 3 अंक का दिखाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना, आप लोग कल पे नोट करके दिखाइए मुझे 2-4 क्वेश्चन, तभी तो मैं मानूंगा कि आप लोग को आता है। ये सीखे कि नहीं सीखे, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करके दिखाना है। ठीक है, स्क्वायर ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाइए। बड़े नंबर भी देखेंगे, पहले ये तो कर लो, एक चीज तो परफेक्ट हो जाओ बेटा, और बड़े भी करेंगे। करके दिखाइए।
आ गया होगा ना सब? हाँ, लास्ट वाला मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, बेसिकली लास्ट वाले में क्या करना है कि इस दो को लॉक कर लो, ठीक है। 4 कौन ला सकता है? या तो 2 या तो 8। अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और ये किसका स्क्वायर आपको दिखाई देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। इसके बीच में लॉक हुआ, तो इसको लॉक किसने किया? 10 ने। तो आंसर या तो 102 है या तो 108। आंसर नीचे वाले में आएगा। अब इससे पूछो तुम किसके करीब हो, छोटी वालों के करीब है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आगे जैसे 4 अंक 6 अंक 8 अंक जितना भी आएगा ना भाई, फिर इस वैल्यू को देखो कि किसका स्क्वायर है। अब जितना स्क्वायर आपको याद रहेगा, अब आप कितने स्क्वायर याद किए हैं ये बताइए पहले, तब मैं फिर क्वेश्चन सेट करूं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देखिएगा। 1 लाने का 1 का है और 9 का है। 24 अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये तो गया काम से। लेकिन बताओ इसमें आंसर कौन होगा? 41 होगा कि 49 होगा? क्योंकि 24 किसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है? बड़े। तो इसमें बड़ा कौन? Who is the greater in both? 2 वैल्यू हमेशा जनरेट होंगी, एक लोअर वैल्यू एक अपर वैल्यू। और अगर एक वैल्यू जनरेट हुई तो कोई बात नहीं, आंसर। जैसे आप इसमें देखो 25 5 कौन ला सकता है? केवल 5। तो हमें ऊपर वाले से मतलब ही नहीं कोई है, वैसे भी हम काट देते हैं इसको। बताओ किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64। और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। आई बस, बड़ा वैल्यू तो लेने नहीं, छोटे से काम चला और एक ही आंसर बने। आई बस, कोई सा भी आप करवा के देख लीजिए, इससे टाइम आपका बचेगा। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 ला सकता है और कौन ला सकता है? अब यहाँ से आप देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो आंसर कौन बनाएगा? छोटा वाला हमेशा बनाएगा। तो 2 आंसर है, दोनों में से आंसर कौन होगा? अब 19 को क्या बनना चाहता है अपने जीवन में? बड़ा बनना चाहता है। अब समझ बड़ा कैसे बनना चाहता है? क्लोज वैल्यू। बड़ा का मतलब अगर बिग वैल्यू के क्लोज में, तो जो भी आपने आंसर सेट किया है वो उसमें से बड़ा आंसर, और छोटे वैल्यू के क्लोज में है तो छोटा आंसर। हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं, ये एक लॉजिक है। आई बस सुन कर लेंगे आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग क्यूब रूट पे चलते हैं। तो नंबर को देख के पता करना है क्यूब रूट कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया क्यूब रूट, हमने लिखा 2197, बस किसका क्यूब रूट कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इन 3 अंकों को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर रूट में हम 2 अंक को लॉक करेंगे, और क्यूब रूट में क्या करेंगे? तो इसमें कितने पेयर बने? अब इसको जो लास्ट में बचेगा उसको भी एक पेयर ही मानो, इससे पता चला कि इसका आंसर 2 अंक में आएगा। अब स्क्वायर रूट में 2 लोग जो है दावा करते थे कि ठीक है हम 1 प्लेस पे आ सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में केवल हर अंक के लिए एक ही अंक बना हुआ है। और देखते हैं कैसे। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं क्यूब बता रहा था, और क्यूब में मैं बता रहा था कि 1 से लेके आप लोगों ने 9 तक के क्यूब किए हैं। जरा इनको कुछ इस तरह से देखो, देखो
1 लाने की जिम्मेदारी किसकी है? 2 लाने की जिम्मेदारी और 8 लाने की जिम्मेदारी, इस बात को लॉक कर लेना। 3 लाने की जिम्मेदारी और 7 लाने की जिम्मेदारी। 7 कहां गया? 3 7 लाएगा, 7 3 लाएगा। 4 लाने की जिम्मेदारी 4 की, 6 लाने की 6 की, 5 लाने की 5 की, 9 लाने की 9। सिर्फ 7 और 8 और 2 और 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे को वैल्यू को लाते हैं, तो एक ही वैल्यू लाएंगे। तो ऐसे में अगर हम इस क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, यहाँ पे या बना रहे हैं, और कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, इफ 7 इज हियर, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 कौन ला सकता है? एक ही फिक्स है, 3, और 3 लिखते हैं, फिर 3 वैल्यू का कोई काम। अब बताओ ये किसका क्यूब है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का क्यूब कितना होता है? तो ये लॉक कर दिया ना, तो ये बड़ी वैल्यू तो बची नहीं, हमें केवल छोटा वाला चाहिए, और चुपचाप एक ही आंसर होगा, तो आंसर आ जाएगा 13 का क्यूब 219। हाँ, नहीं समझ में? बस देखो अगला क्वेश्चन देखो, उससे आसान है, स्क्वायर रूट से भी और आसान हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू के साथ बेस में चलना है। तो हम क्यूब रूट तुरंत बता देंगे, या तो हम फैक्टर कर देते, वो चीज 3 बार आए। जैसे अगर आप इसका फैक्टर करेंगे 13 3 बार आएगा, इसलिए 13 होगा। तो सबको पता है, आप आगे कैसे जाएंगे? देखो, क्यूब रूट ऑफ 4096, बताओ सभी लोग करके देखो। क्यूब रूट ऑफ 4096, तो सबसे पहले लॉक करिए। किसको लॉक किया है? अब पता चल गया ना कौन लाएगा, 6 लाएगा। तो आपको सबका पता है, 1 1 लाएगा, 2 का 8 8 का 2, 3 का 7 7 का 3, बाकी सेम नंबर लाते। और 3 इस ऐसा करने से लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल। तो अब बचा कौन, बताओ यहाँ पे? 4। ये किसका क्यूब है? 1 का क्यूब कितना होता है और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो लॉक हो गया ना, इसमें बड़ा वाला चाहिए नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 60। बात समझे? कितना भी बड़ा नंबर है आप कर लेंगे, आपका काम इससे चल जाएगा। कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा क्यूब है, आप यहाँ निकाल दीजिए। कोई बड़ा से बड़ा नंबर स्क्वायर रूट बताओ, बताइए। कर लेंगे या क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, या हो जाएगा? और लीजिए, और 1 2 50 क्वेश्चन को। बोर्ड भी मना कर रहा है कि सर रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं, भूल जाएंगे 2 दिन बाद। ऐसा नहीं है, अब वो बहुत मेहनत करते हैं। बताइए तो कैसे पता चल गया? इसी को बोलते हैं जादू, मैजिक्स। सिर्फ मैथ एक ऐसा विषय जिसमें मैजिक्स हो सकते हैं, ऐसे आंसर आ जाते हैं। नहीं, जादूगर तो केवल जादू दिखा सकते हैं, लेकिन मैथ के टीचर जादू सिखा सकते हैं। नहीं, अब देखिए जादू नहीं है। इतने बड़े नंबर को आपको क्यूब करना है, फैक्टर करेंगे, कितना लंबा फैक्टर होगा यहाँ। आपने कहा अच्छा, तो आप इस चीज को लॉक करेंगे, खत्म, कहानी खत्म कर दिया। और इसको 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब लिखने की भी जरूरत नहीं, वैसे मैं लिख देता हूँ। कोई बड़ा वर्ड इसका कोई करना नहीं है, यही 2 को भेजेंगे, अंदर क्या आ गया? जादू सीखे, कल पूछेंगे तो भूल जाओगे। आगे कुछ बात समझ में आ रही है? आप लोग मैथ पढ़ रहे थे दिन से, 1 वीक हो गया, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ डेवलपमेंट है, कुछ समझ डेवलप हो रही बेहतर कि अच्छा इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है।
डिफरेंट थॉट लाया जा सकता है, ये हर सब्जेक्ट में है। जैसे जैसे आप किसी भी विषय की गहराई में जाएंगे, डीपनेस में जाएंगे, तब आपको वो चीज पता चलने लगे, अच्छा तो ये पूरा मामला था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, चीजों को अलग अलग तरीके से आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। एक कॉमन बात होती है, सभी जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग सफल होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट होता है। डिफरेंट थॉट प्रोसेस का मतलब ऐसा तो नहीं कि तुमको आपको कुछ उल्टी पुल्टी चीज, एक चीज को करने की क्या क्या 2-3 बेहतर तरीके हो सकते हैं, बस हम उस पर प्रयास करें और उससे फिर चीजें क्या हो जाएंगी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर द कि हम सीसेट की बात कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो पढ़ाई व्यवस्था हुई है, एजुकेशन सिस्टम है, वो रटने पे आधारित है। शुरू से बेटा इसको याद कर लेना, बना दिया, वहां पे लिख लिया, नोट कर लिया, बढ़िया चलता था। रट के आपने एग्जाम में नंबर ला दिए, 10 चीज दिए, 10 में से आपने 10 में से 10 सुना दिए, वाह क्या बच्चा। तो जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस था वो खत्म कर दिया गया। आई बात समझ, नंबर चाहे 2 कम आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थॉट प्रोसेस सही होना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग अपने किसी भी चीज को पढ़ते समय कि ठीक है ये तो मैं कर लूंगा, ये पढ़ना है पढ़ लिया, या पढ़ लूंगा इसके बारे में 2-3 बार समझ लिया, फिर इसमें मेन की पॉइंट ये है, कर लिया आप लोगों। अब हम इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमसे छूट रही है, इसमें ऐसी कौन सी अलग सी बात हो सकती है जो संभावना हो सकती है। आई बस नहीं, अगर आप वो क्वेश्चन के साथ करने लगते हैं तो क्वेश्चन फिर आपसे बात करेगा और फिर क्वेश्चन आपको वो बात बता देगा जो सभी लोगों को पता नहीं। यही है हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमसे बात करता है। आप लोगों से कोई सब्जेक्ट बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जाते हैं देख के गुस्सा करते हैं, यार ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, कैसे बात कर लेगा। आई बात समझ, फिर आप सोए भी रहेंगे तब भी बात चलती रही, ये वाली बात थी, अच्छा तो वो ओके ऐसे चलेगा। आई बात समझ। आप लोगों की बात कौन सी होती है? व्हाट्सएप पर, अच्छा तो ओके। अब लोग व्हाट्सएप पे चलते हैं, इधर व्हाट्सएप पे नहीं जाना है, अभी दिमाग में इधर अच्छा ओके होना चाहिए। आई बात समझ में? ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ू मैं, कोई फायदा नहीं है आप लोग कुत्ते की दूं मैं इधर कैसे पे करूंगा फिर वैसे के वैसे, कोई फायदा नहीं है समझाने का। आपको समझ में है? कोई भी आएगा तो आप कर सकते हैं, कितने भी पढ़ेंगे आएगा आप कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए, which smallest number should be subtract from which smallest number? हाँ क्या बोला बेटा? which smallest number should be subtract from 3, 4, 5, 6 to make it a perfect square number. Perfect square क्वेश्चन दिया करके दिखाओ। Which smallest number should be subtract from 4, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 to make it a perfect square number? Just do it and tell me the answer of the same question.
92। अब जानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपने बचपन में तरीका सीखा था वही काम आने वाला है। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिखिए 3 4 5 6, और आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम पेयर में लेके चलते हैं, और हम यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से चलेंगे, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 5 जा कितना होता है 25। 14 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा, 9 हो जाएगा। अब होता क्या है कि ऐसे मामले में पेयर जो है उतरता है, जब भी उतरेगा तो पूरा पेयर उतरेगा, लेकिन ये कहता है केवल एक लोग आइए, दोनों पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मानेगा नहीं, जहां जहां 5 वहां 6। यहाँ पे क्या होता है 5 और 5 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। यहाँ पे हम ऐड करके चलते हैं, यहाँ पे सेपरेट करेंगे, कर दिया, यहाँ से उतारेंगे एक नहीं दोनों उतरेंगे, इसमें 2-3 यही बातों का ध्यान रखना। अगले स्टेप में हम 10 का टेबल इसमें पढ़ेंगे 9 बार जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये प्रोसेस 9 बार जा सकता है या 9 से कम बार जाएगा। तो अब 9 लिखेंगे तो 9 9 जाए 81, तो नहीं जा पाएगा 9 बार, तो हमें ये पता चल गया कि ये प्रोसेस 8 बार के लिए तैयार है। तो हम 8 लिख के 8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 6 को बुला लेते हैं क्योंकि पूरा साथ में आता। तो 8 का करेंगे तो 8 जाए कितना हो जाएगा 64, और इसकी वैल्यू 864 हो जाएगी, ये होगा। अब इसको माइनस करिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस करेंगे तो नहीं माइनस होगा, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और ये पूरी बात कट जाएगी। आगे के लिए जब आप इसको सम करेंगे तो यह वैल्यू 116 हो जाएगी। 116 एक बड़ी वैल्यू है और आगे कुछ है नहीं 92। तो व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सेपरेट के लिए आपको ये मेथड आना ही चाहिए, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इस मेथड को आप लोग 5th में पढ़े होंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो समझ लीजिए। प्रोसेस क्या होता है, पेयरिंग करते हैं, पहली बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, जितनी बार डिवीजन होगा उतना ही नंबर आगे ऐड होता चला जाएगा। बस ये छोटा सा प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या आ गया 92। इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसमें दूसरी बात बताता हूँ। पहले ये बात नोट करिए, फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ। यहाँ तक बात ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाऊं। क्वेश्चन में एक काम करिए, इसी को चेंज कर देते हैं, अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट हटाइए, and which smallest number should be add, ठीक है, from 3 4 5 6 to make it a perfect square number। अगर इसी क्वेश्चन में हम करेंगे कि अब क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो कितना ऐड करेंगे, हाँ 25। आओ समझते हैं। देखो एक बात समझो, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से इतना तो पता चल गया किसका स्क्वायर है 58। 58 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है 92। तो अगर कोई चीज 58 के स्क्वायर पे है और 92 उसमें अगर मोर है तो हम उसको हटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वह 58 से क्या बन जाएगा 59 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसमें से ये 92 हटा दें तो 58 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या जोड़ें कि हम ये 59 का स्क्वायर बन जाए, क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो स्क्वायर के लिए जो नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है, जैसे नेक्स्ट नंबर में क्या होता है कि मैं आपसे पूछता हूँ 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो यू कैन से कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर मैं कहता हूँ डबल ऑफ 10 क्या होता है, तो आप कहेंगे 20 होता है, और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 121। ये किसका स्क्वायर? हर नंबर दुनिया का इसी तरह से स्क्वायर में एक दूसरे से कनेक्ट है। 10 का स्क्वायर 100, डबल ऑफ 10 प्लस 1। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि और कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा दैट इज 441। तो आपको क्या करना है, इसका डबल लेना है।
यानी 42 और एक और ऐड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी नंबर मिलेगा कितना मिलेगा 400 कितना मिलेगा 484 हाँ 484 बताइए किसका स्क्वायर होगा 22 का। हर नंबर अगला नंबर पिछला नंबर स्क्वायर में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डबल ऑफ दैट वैल्यू +1 करना होता है। जैसे आप 5 के स्क्वायर पर है कितना होता है 5 का स्क्वायर, इसमें 5 का डबल ऐड कर दो, 25 में 10 ऐड करो तो 25 हो जाएगा, एक बढ़ा दें 36, 36 जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हर दुनिया के सभी पिछले नंबर अगले नंबर से इसी तरह से डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन मेक ए पैटर्न, और इसी पैटर्न पर ये सारे नंबर एक दूसरे से ऐड हो। तो यहाँ पर जब आपके सामने इस तरह के नंबर आएंगे तो आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान से समझना है और करना है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, आपको पता है 58 के स्क्वायर पर है, इसको 59 का बनाना चाहते हैं। तो अगर 58 को 59 बनाना चाहते हो तो डबल ऑफ 58 ले लो, 58 का डबल कितना हो जाएगा 116, और एक और ऐड कर लो तो आपको कितने की जरूरत है 117। लेकिन 117 में से आपके पास है क्या, कुछ तो आपके पास है पहले से, कितना आपके पास है 92। जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब बोथ केसेस सॉल्व बाय दिस मेथड, सब्ट्रैक्शन तो नीचे से और एडिशन तो ऊपर से। तो इसी मेथड पे दोनों चीजें आपको आनी चाहिए और ये आप पहले से पढ़े, बस मुझे इसमें टेक्निकल बात समझानी थी कि हम क्वेश्चन को लॉक कैसे करेंगे, कर लीजिए। और फिर भी किसी कोई दिक्कत होगी तो अलग से भी आप बैठ के पढ़ लीजिएगा। नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसमें डाटा बदल देता हूँ, आप 1-2 क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी सुनाइए। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ये वाला जो नंबर है ना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 3 4 5 6 लिखा था, अब मैं अगला नंबर दे रहा हूँ, आप करके दिखाइए 7 6 8 9। बताइए सबट्रैक्ट क्या करना चाहिए और बताइए ऐड क्या करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन में समझिएगा, विच नंबर सबट्रैक्ट विच नंबर ऐड, बताओ।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए आप लोग। 8 का स्क्वायर होता है 9 का होता है, 8 से काम चलेगा, 8 का स्क्वायर करिए 64 लिखिए, 6 में से 4 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 में 8 ऐड करके यहाँ पे 16 लिख लेना। अब इसमें से एक नंबर उठा के पहले देखिए कितनी बार जा सकते, कितनी बार जाएगा प्रोसेस। 16 का टेबल आना चाहिए, कितनी बार, हाँ 7 बार या 6 बार, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 7 लिख के 7 से प्रोसेस करवाते हैं। अगर हम 7 लिख के 7 से प्रोसेस करवाते हैं तो पेयर तो पूरा ही होगा ना, फिर तभी प्रोसेस होगा। तो 7 7 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी 4 हो जाएगा। और 16 7 कितना होता है भाई, 16 7 जा, हाँ 112। 112 में अगर आप 4 जोड़ दें तो 112 और 4 कितना होता है 100, माइनस करिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब रुक जाओ, क्योंकि यह वैल्यू अब बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 174 हो चुकी है और ये वैल्यू छोटी हो चुकी है, कुछ बचा नहीं आपके पास, तो प्रोसेसिंग लॉक हो जाएगा। और व्हिच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, द आंसर विल बी 120। अगर हम 120 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन जाए। और व्हिच नंबर शुड बी ऐड, तो हम फिर यहां से बात करेंगे। अच्छा तो इसका डबल करो, डबल करो और एक ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। 8 का डबल करो 16 और कितना 17, कितना होगा इसका डबल, यही होगा 125। तो हमें जरूरत थी 175 की, 125 ऐड करने से बात बदलती। कुछ चीजें हमारे पास पहले से भी है, हमारे पास पहले से कितनी चीज है, जो नीचे होगी वो पहले, फिर हमारे पास रिजर्व होगी। 120 है इस नंबर के स्क्वायर में, और अगला नंबर जो होता है 88 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर में 125 का गैप होता है, डबल ऑफ दैट वैल्यू प्लस 1, और जिसमें से 120 तो रिजर्व है, पहले से हमारे नंबर के पास है। तो इस नंबर में क्या हम ऐड करें, तो यहां से पता चलता है अच्छा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा भाई, ये भी 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 55 ऐड करने से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 120 सब्ट्रैक्ट करने से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें दो केस बनते हैं, व्हिच नंबर शुड बी ऐड एंड व्हिच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। अब बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं किए तो फिर पूछ सकते हो। आगे चले और करो क्वेश्चन। बताओ हाँ क्या 87 87 का डबल प्लस, ये टेक्निक है बेटा। किसी भी नंबर के साथ 10 के स्क्वायर पर है तो 10 का डबल लीजिए प्लस 1 लीजिए, 21 अगर ऐड कर देंगे उसमें तो आप अगले स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे। तो ये बताता है कि यह 87 के स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है। अगला नंबर तो डबल ऑफ दिस वैल्यू प्लस 1। आई बस इससे हमने डबल किया तो 174 आएगा, अब प्लस 1 कर दिया। ये तो बता रहे थे, इतनी देर सिखा क्या रहे थे फिर हम। तुम लोग ये क्वेश्चन करो, बाकी लोग करो, इनको भी बताते हैं। बनाओ ये वाला क्वेश्चन सर, थोड़ा बड़ा है, ट्राई करके बताइए। व्हिच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, व्हिच नंबर शुड बी ऐड, दोनों क्वेश्चन करके बताइए। बस टाइप है
ठीक है, तो आप लोगों से बन गया होगा। क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के लिए, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये सब आप पढ़ते हुए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर बनेगा 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। कंफर्म हो गया 3 अंक में इसका आंसर आएगा। अब 32 कौन ला सकता है? कोई भी नहीं ला सकता, तो आसपास की वैल्यू को लॉक करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 into 5 कितना होता है? 25। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना ठीक है, इधर प्लस होता है, लिख लिया। इधर ये दोनों आएंगे, पहले एक को बुलाएंगे फिर दूसरे को भी बुलाएंगे। 10 का टेबल कितनी बार जा सकता है? 7 बार, तो 7 बार जाएगा और 7 7 जा 49, तो चला जाएगा 7 बार। तो हम ऐसा करेंगे 7 लिखेंगे और 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू हो जाएगी 749, करेक्ट। यहां आप देखेंगे कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखिए 17 में से 9 को माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 17 से 8 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सब कर चुके होंगे। आगे की प्रक्रिया के लिए फिर से इनको प्लस होना पड़ेगा और यहाँ से फिर से उतरना पड़ेगा। इस प्रोसेस को देख के पता चल रहा है कि एक बार ही प्रोसेस हो सकता है, तो इनको बुला ही लीजिए, प्रोसेस करवा देते हैं। तो एक बार प्रोसेस के लिए 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 4 1 लिखेंगे। और हमें पता है कि अब आगे कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, आंसर का जो पार्ट है उसमें 7 जा चुका है, आंसर के पार्ट में 1 जा चुका है, यानी यह 571 के स्क्वायर को लॉक करता है। और अगर माइनस करना चाहे तो क्या माइनस करना है वो यहाँ से पता चलेगा। 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया? 754 है, 754। ठीक। और देखो इस बात को बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है ये बोलो? 571 है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डबल ऑफ दैट वैल्यू प्लस 1, तो 1 आ जाएगा या तो 3 आ जाएगा। 1 का डबल करेंगे, 7 का डबल करेंगे 4 आ जाएगा, 5 का डबल करेंगे 11 आ जाएगा। 1143 हमें चाहिए, जिसमें से हमारे पास पहले से कुछ है। 753 तो 754 तो हमारे पास है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा। कितने की जरूरत है हमें? तो एडिंग में आ जाएगा 389 और सब्ट्रैक्टिंग में आ जाएगा 754। प्रोसेस सेम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया। आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन करना था, कर लीजिए बड़ा क्वेश्चन। डबल ऑफ दैट वैल्यू, जो ऊपर वैल्यू है उसका डबल प्लस 1, वही उसके एडिंग का पार्ट है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी वी हैव 754। आगे का प्रोसेस हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ बचा नहीं इनके पास। 3 डिजिट है, 3 पेयर बना है, इसका मतलब आंसर 3 पेयर में जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। Which smallest number should be multiplied in 1440 to make it a perfect square number? Which smallest number should be multiplied to 1440 to make it a perfect square number? Which smallest number should be multiplied 1440 to make it a perfect square number? इसको अगर हम perfect square number बनाना चाहते हैं तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए? ओके, जस्ट डू इट एंड फाइंड द आंसर।
स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी छोटी संख्या। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? देखो 144 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले से ही है। जीरो को परफेक्ट कौन कर सकता है? केवल जीरो, और जीरो कैसे किससे बनता है? 10 से। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? लेकिन इस क्वेश्चन का तरीका जानते हैं? सही तरीका क्या है? पहले हम 1440 को लिखेंगे और इसको हम टेबल मेथड में फैक्टर करेंगे। देखो 2 से घटाओ 720 आ जाएगा, फिर 2 से घटाओ, 2 से घटाओगे कितना आएगा? 3 बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 से घटाओ कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, फिर 2 से घटाओ 90 आ जाएगा, फिर 2 से घटाओ 45 जाएगा, फिर 3 से घटाओ 15 आ जाएगा। ऐसे घटाते जाओ। अगेन 3 से घटाओ, अगेन 5 से घटाओ। तो एक बात ध्यान देना आप कि 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ऐसा कौन सा नंबर जो पेयर से अभी पेयर नहीं बना हुआ है? तो एक 2 पेयर नहीं बना हुआ है और एक, तो 2 into 5 आंसर कितना आ जाएगा? और ये केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिवीजन तो भी आंसर सेम रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का में भी वही पेयर नहीं बनेगा, डिवीजन में भी हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए मैं किससे भाग देना चाहिए? 10 से। जिनका पेयर नहीं बनता वो दोनों ही आंसर है। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं पूछूं, चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, की बात करूं, और चाहे मैं किसकी बात करूं, डिवीजन की बात करूं, दोनों कैसे? अब ऐसे तो परफेक्ट दिख गया 144 परफेक्ट, तो इसको छोड़ कट करके हटा दीजिए। परफेक्ट ही तो चाहिए, 144 तो परफेक्ट 12 का होता है, और 0 परफेक्ट नहीं है, और 0 के अंदर कोई ऐसी चीज जो परफेक्ट हो, तो 10 आंसर आ गया। लेकिन और क्वेश्चन में कैसे करेंगे? डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो मेक द फैक्टर पेयर ऑफ द फैक्टर। अब जो रिमेनिंग वैल्यू आएगा उसका हमें क्या करना है? हाँ, क्या करेंगे? जो बचेगा वही आंसर। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन करके पूछो, चाहे डिवीजन करके, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो क्वेश्चन दूं? हाँ दूं तो लो बनाओ, एक क्वेश्चन और बनाओ। बनाओ। आंसर
कितना आंसर है आप लोगों का? मल्टीप्लिकेशन का आंसर 5, डिवीजन का आंसर 5। तो इसमें 4 ही चीजें हो सकती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब करना, क्यूब रूट करना, ये सब आपको बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगला टॉपिक क्या पढ़ाता है? कोई किसी के पास सिलेबस बताइए, अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले? मेरे हिसाब से होगा एचसीएफ एंड एलसीएम होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो हम लोग अगली क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।